हेलो एवरीवन। बच्चों हम चैप्टर 6 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। और लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत डिटेल में समझा है बच्चों। सिंपल इंडेक्स नंबर्स में हमने प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर्स का कैलकुलेशन देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट वेटेज इंडेक्स नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 पे दिया गया है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। लेट अस रीड। इन दिस मेथड suitable weights are assigned to various commodities। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में वेट्स क्या होता है, ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस होता है। बिकॉज प्राइसेस तो आपके पास है ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंस कितना है हर पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस का, वो पता करने के लिए वेट्स साथ में दिए जाते हैं। ओके हमने देखा था दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स में ये असाइनिंग प्रॉपर वेट्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस to the commodity in the group. In most of the cases, quantities are used as weights. तो जो हमारे quantities है उसी को हम weight के तौर पे use करते हैं. There are various methods of constructing weighted index numbers such as last pairs price index, Parsh's price index, etc. तो ये जो दो इकोनॉमिक्स है बच्चों, last pair and Parsh, इनका अलग अलग weights लेके इंडेक्स नंबर्स का कैलकुलेशन इन्होंने हमें सिखाया है। ओके तो लास्ट पेयर्स ने हमें क्या बोला है, लेट अस सी। देखिए लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटी, मतलब जो जीरो है Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, दैट इज कंसिडर्ड एज वेट। मतलब लास्ट पेयर ने क्या बोला कि आपको जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है ये आपको क्या कंसिडर करना है, जो बेस ईयर की क्वांटिटी है। ओके तो Q0 ये आपका वेट होगा। तो क्या करेंगे, वो वेट आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो दैट इज P01, जब सिंपल निकालते थे तो क्या करते थे, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको वेटेड निकालना है, दिस इज लास्ट पेयर्स मेथड। तो यहाँ पे जो Q0 है उससे आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो। गेटिंग इट? तो जब आप समेशन निकालोगे तो यह समेशन विल बी समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ओके लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम, तो आपको और अच्छी से समझ जाएगा बच्चों। देखिए कंस्ट्रक्ट लास्ट पेयर्स इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। हमें 4 कमोडिटीज दिए गए हैं एंड बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस एंड क्वांटिटीज भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन में हमें फाइंड आउट करना है P1 Q0 एंड P0 Q0। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, यहाँ पे हमें Q1 की जरूरत नहीं है, Q0 हमारा वेट है। बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, लास्ट पेयर इंडेक्स में हमें Q0 चाहिए, Q1 नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0, मतलब ये जो हमारा कॉलम है इसको हमने Q0 से मल्टीप्लाई किया। तो 120 कैसे आया, 30 into 4 that gave me 120। 100 कहां से आया, 20 was P1 and Q0 is 5। ओके इस तरह से मैंने P1 into Q0 किया। यहाँ पे भी वेरी वेरी अटेंटिव बच्चों, बिकॉज अलग अलग अमाउंट्स है, बहुत सारे कॉलम्स है, तो कभी कभी हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, गलत अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा प्लीज मत करिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक पेंसिल ले लेना और यहाँ पे इस तरह से कर देना, ताकि जो कॉलम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना सिर्फ उतने ही कॉलम्स पे आपका ध्यान जाए। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स यहाँ पे अवॉइड करने हैं। तो आपका एक कॉलम हो जाता है P1 Q0 का, आपको उसकी टोटल ले लेनी है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0, मतलब बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। मतलब प्राइस बेस ईयर की P0 है और बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 है। So 20 multiplied by 4 gives us 80. See, this is 20 multiplied by 4. This is what? 10 multiplied by 5. इस तरह आपको हर कमोडिटी के लिए करना है और P0 Q0 की भी टोटल आपको यहाँ पे निकालनी है। Now you're going to just apply the formula. What does the formula say? Summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into 100. So यहाँ पे 860 divided by 570 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसका आंसर यहाँ पे आ जाता है 150.8
8, 7. This is last pair's price index. Getting it? प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला तो सेम है बच्चों, P1 का समेशन डिवाइडेड बाय P0 का समेशन, बट यहाँ पे वेट्स हमने बस ऐड कर दिए, तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर हो गया। और लास्ट पेज इंडेक्स में हमारा वेट होता है बेस ईयर की क्वांटिटी, दैट इज Q0। ऑलराइट, और एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने हमें बताया दैट आपको क्या करना है, करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट अज्यूम करना है। सो दैट इकोनॉमिस्ट इज नोन एज पाश, पाश's प्राइस इंडेक्स नंबर। इन दिस टेक्निक quantities of the current year are considered as weights. current year मतलब Q1। तो अगर आपका फॉर्मूला सेम होगा, समेशन P1 अपॉन समेशन P0, यहां पहले करते थे, अब इसे आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को Q1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इनटू 100। गेटिंग इट? तो लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम। सेम करना है आपको। अभी इस प्रॉब्लम में बिकॉज पाशेस मेथड है तो आपको Q0 की जरूरत नहीं है, आपका वेट है Q1। ओके, सो फर्स्टली यू विल फाइंड आउट P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1। तो ये जो कॉलम है यहां पे आपने क्या किया, P1 was 5 है ना, एंड Q1 was 8, so 5 into 8 40। नेक्स्ट P1 is 8, Q1 is 3, so 8 into 3 24। इस तरह हर क्वांटिटी के लिए निकाला और सम कर लिया, टोटल कर लिया, वो आ जाता है 134। सिमिलरली आपने क्या किया, नेक्स्ट कॉलम में P0 into Q1, मतलब यहां पे दिस इज P0 एंड दिस इज Q1। सो 16 कैसे आया हमारा, प्राइस इज 2 एंड क्वांटिटी इज 8, so दिस इज 16। 12 कैसे आया, प्राइस इज 4, क्वांटिटी इज 3, दिस इज 12। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं, हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं बच्चों, ओके, बिकॉज ये बहुत आसान मार्क्स है हमारे लिए, ठीक है। बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर डूइंग दिस मल्टीप्लिकेशन। और टोटल हमारी आ जाती है 63। अब बस हमें उसे फॉर्मूला में डालना है। क्या करेंगे हम, P1 Q1 का समेशन डिवाइडेड बाय P0 Q1 का समेशन। सो 134 डिवाइडेड बाय 63, दैट गिव्स अस 212.69। गेटिंग इट? तो बच्चों हमने दो मेथड से वेटेड इंडेक्स नंबर निकाला, लास्ट पेयर मेथड एंड पाशेस मेथड। लास्ट पेयर मेथड में हमने वेट अज्यूम किया ऑफ द बेस ईयर, ओके, एंड इन पाशेस मेथड हमारा वेट था क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, ओनली दिस इज द डिफरेंस। अब बहुत बार मैं सुनती हूँ बच्चों, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दैट कौन सा वेट कहाँ पे यूज करना है। एग्जाम के वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो गलत वेट यूज कर लेते हैं। पाशेस मेथड बोला है और हम यूज करते हैं Q0 एज द वेट, है ना। सो इवन दो द कैलकुलेशन इज करेक्ट, एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट, आपने वेट ही गलत ले लिया ना यहाँ पे, तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। इसलिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, आपको कैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे नाम क्या है, नाम इज पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर। पाशेस, अगर मैं इसे हिंदी में करूं ट्रांसलेट तो क्या हो जाता है, ये पास है ना। तो पास कौन सा है, अगर मैं करंट ईयर में हूं तो मेरे लिए पास में कौन सा ईयर है, बेस ईयर है या करंट ईयर है, पास में करंट ईयर है, राइट, मेरे पास में। तो इसलिए जब मैं वेट यूज कर रही हूं तो मैं Q1 यूज करूंगी, करंट ईयर का वेट, है ना। हो जाएगा आसान, याद रखना। अगर पाशेस इंडेक्स है वो पास का वेट यूज करेगा, पास का वेट फॉर द करंट ईयर विल बी Q1, है ना। तो लास्ट पेयर्स के लिए क्या करना है आपको, Q0। इस तरह अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। तो ये ट्रिक अभी आपको याद रह जाएगी, अभी आप नहीं भूलोगे एग्जाम में, है ना। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते डू शो योर एप्रिसिएशन बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर, बाय।